अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमने कल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर स्टार्ट किया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम चार्जेस को एट रेस्ट में जो चार्जेस होंगे उनकी स्टडी करते हैं इस चैप्टर के अंदर, और उनकी प्रॉपर्टीज़ को हमने स्टडी करना है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन था व्हाट इज़ चार्ज। उसके लिए हमने 2 एक्सपेरिमेंट कल के लेक्चर के अंदर परफॉर्म किए थे। उन एक्सपेरिमेंट्स में हमने देखा ग्लास रॉड के अंदर पॉजिटिव चार्ज आता है आफ्टर रबिंग, और जो प्लास्टिक रॉड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है आफ्टर रबिंग। तो आज हमने इसी को कंटिन्यू करना है और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में देखना है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। मैं अगर बात करूं ग्लास रॉड की, तो उसे रब करें, तो रब करने के बाद हमने कल बात की थी कि उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो लेट्स सपोज मैं इस रॉड को ग्लास रॉड कहता हूं, तो इसके अंदर आफ्टर रबिंग पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो कर जाएंगे सिल्क के कपड़े से जिसके साथ हमने इसको रब किया है, उसके ऊपर वो शिफ्ट हो जाएंगे और इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। और इसी वजह से हम कह रहे हैं ये चार्ज्ड बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। इसके करीब अगर मैं, ये ग्लास रॉड है, अगर ग्लास रॉड के करीब एक एल्यूमिनियम रॉड को मैं ले आऊँ तो क्या होगा। एल्यूमिनियम रॉड के अंदर हम जानते हैं कि हर एक मेटल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप्स के चार्जेस मौजूद होते हैं। हमने कल के लेक्चर में भी पढ़ा कि चार्ज इज़ द फंडामेंटल और बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल थिंग। तो इसके अंदर भी जारी सी बात है फिर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद होंगे। अब आपने एक और चीज़ पढ़ी हुई है कि जिस तरह ग्रेविटी, अर्थ की जितनी भी ग्रेविटी है वो हमें क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। इसी तरह जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं ये भी कल के एक्सपेरिमेंट में हमने पढ़ा था कि अट्रैक्ट भी करते हैं और रिपेल भी करते हैं। पॉजिटिव को रिपेल करता है और नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। सिमिलरली आज हम यही देखेंगे, ये जो पॉजिटिव हैं ये किन को अट्रैक्ट करेंगे, ऑपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे, और इधर ऑपोजिट चार्ज है नेगेटिव। तो पॉजिटिव ने नेगेटिव को अट्रैक्ट करना है। जो एंड एल्यूमिनियम रॉड का इस ग्लास रॉड के करीब होगा उस एंड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे क्योंकि इसने नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करना है, और दूसरे एंड पे ऑटोमेटिकली इसकी रिपल्शन की वजह से पॉजिटिव चार्जेस शिफ्ट हो जाएंगे। तो जब ये हम पॉजिटिव चार्ज बॉडी के करीब एल्यूमिनियम रॉड को लेके आएंगे तो उसके बाद होगा कुछ इस तरह के, इसके नेगेटिव चार्जेस एक एंड पे आ जाएंगे इसकी अट्रैक्शन की वजह से, और पॉजिटिव जो चार्जेस हैं वो दूसरे एंड पे चले जाएंगे इसकी रिपल्शन की वजह से। इसी की अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से इसके दोनों एंड्स के ऊपर एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया और दूसरे एंड पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया है। आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाएं तो इसको हम डाइपोल कहते हैं। तो इसी तरह इसके ऊपर 2 डाइपोल बन गए हैं, 2 पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, चार्जेस का डिफरेंस आ गया। एक एंड पे नेगेटिव है और एक एंड पे पॉजिटिव चार्जेस हैं। इसी वजह से अब ये चार्ज बॉडी होगी है, ये भी इसी तरह बिहेव करेगी जिस तरह ग्लास रॉड बिहेव कर रहा है। तो इसी प्रोसेस को, ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी चार्ज बॉडी के करीब अगर हम न्यूट्रल बॉडी को लेके आएँ तो न्यूट्रल बॉडी के अंदर चार्जेस डेवलप हो जाएं, तो ऐसे प्रोसेस को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। इंडक्शन का मतलब है जनरेशन, पैदा होना, इंड्यूस होना। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चार्जेस रेस्ट पे होंगे वो चार्जेस प्रोड्यूस करने का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्या होता है, हम चार्ज बॉडी के करीब एक न्यूट्रल बॉडी को लेके आते हैं। न्यूट्रल बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो ड्यू टू रिपल्शन और अट्रैक्शन 2 एंड्स पे चले जाते हैं। जिस एंड पे, जो एंड पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के करीब होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और जो इससे दूर होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और इसी चीज़ को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। इसको हम एक और एग्जांपल से करते हैं। लेट्स सपोज हम एक स्फीयर ले रहे हैं, जिस स्फीयर के ऊपर अभी हमने पॉजिटिव चार्ज की बात की है, अभी हम कह लेते हैं कि नेगेटिव चार्जेस हैं इस स्फीयर के ऊपर। इसको नाम दे देते हैं स्फीयर ए। ये दोनों स्फीयर जो हैं ये कंडक्टिंग स्फीयर हैं, और इन दोनों को मिला के मैं नाम दे देता हूँ स्फीयर बी। ये दोनों स्फीयर कंडक्टिंग है, दोनों आपस में मिले हुए हैं, तो इसका मतलब इनके दरमियान फ्लो ऑफ चार्जेस हो सकता है। कंडक्टिंग चीज़ें वो होती हैं जिनमें से चार्जेस गुजर सकते हैं, और ये इनसे दूर है, ये एक चार्ज है, और इस टाइम वो बी स्फीयर जो है वो न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसके अंदर चार्जेस नहीं है, इसके अंदर चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रैंडमली इसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं है इनकी। फिक्स डायरेक्शन ना होने की वजह से हम इनको ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल अज्यूम करते हैं, क्योंकि जितने पॉजिटिव होंगे
उतने ही नेगेटिव होंगे और दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के रिज़ल्ट को कैंसिल कर देंगे। तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अभी जब हम किसी भी चार्ज स्फीयर को इस स्फीयर के करीब लेके आएंगे तो क्या होगा, इसकी अट्रैक्शन की वजह से, ये नेगेटिव चार्जेस हैं, तो नेगेटिव चार्जेस इसके सारे पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जो स्फीयर बी में जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं और स्फीयर इसके अंदर, ये दोनों स्फीयर के अंदर जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं वो एक साइड पे आ जाएंगे, जो साइड इस स्फीयर के करीब है। इस स्फीयर के जो साइड करीब होगी उस साइड पे आ जाएंगे सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस, और जो इससे दूर साइड होगी उस पे चले जाएंगे सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस। क्या कहा मैंने, स्फीयर के अंदर क्या होगा, जब हम चार्ज स्फीयर के पास कोई न्यूट्रल स्फीयर लेके आएंगे, अगर वो न्यूट्रल स्फीयर कंडक्टिंग हो तो क्या होगा, दोनों स्फीयर्स के जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो एक एंड पे आ जाएंगे, उस एंड पे जो कि चार्ज बॉडी के करीब है, और नेगेटिव चार्जेस उस एंड पे चले जाएंगे जो कि चार्ज बॉडी से दूर है। फिर हम क्या करेंगे, अभी इस स्फीयर को इसके पास ही रहने देते हैं और इन दोनों स्फीयर्स को हम सेपरेट कर देते हैं, इन दोनों को कर देंगे, और सेपरेट करने के बाद एक बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रह गया और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज रह गया। इसी चीज़ को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के फिनोमिना की मदद से हमने चार्जेस डेवलप किए किसी भी न्यूट्रल बॉडी के ऊपर। तो ये पूरा आपने टॉपिक क्लियर करना है। अगर कोई भी आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या मुझे आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा सेल्फ असेसमेंट थी आपकी, 2 मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे, तो वो भी आपने करके, इसी के रिलेटेड था एक, और एक कल वाले टॉपिक के रिलेटेड था क्वेश्चन, तो वो आपने सॉल्व करके मुझे कल के लेक्चर में बताना है। अल्लाह हाफिज़।